सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अपठित गद्यांश। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं अपठित गद्यांश क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका महत्व होता है भाषा के अंतर्गत। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 15 अपठित गद्यांश। पाठ का वह अंश या भाग जिसे पहले न पढ़ा गया हो अपठित गद्यांश कहलाता है। तो किसी भी पाठ के ऐसे भाग को, ऐसे अंश को, टुकड़े को हम अपठित गद्यांश कहते हैं, जिसको हमने पहले कभी भी नहीं पढ़ा है। अपठित गद्यांश के आधार पर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर गद्यांश को पढ़कर बच्चों को स्वयं देने होते हैं। इससे बच्चों में रचनात्मक कौशल का और उनकी सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। तो बच्चों अपठित गद्यांश को बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, पहले पढ़ने के लिए, फिर उनसे कुछ प्रश्नों को पूछा जाता है, जिसका उत्तर उन्हें गद्यांश को पढ़कर ही देना होता है। इससे क्या होती है, बच्चों में रचनात्मक कौशल आता है कि वो किसी भी चीज को करके सीखते हैं। साथ ही साथ उनमें सोचने समझने की शक्ति का भी विकास होता है। उनके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति आती है, उससे उसका उनके मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम अपठित गद्यांश हमारे सामने हो और हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएं, तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे वो पढ़ लेते हैं। सर्वप्रथम गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका अर्थ समझना चाहिए। 2-3 बार पढ़ेंगे, पहले उसको जो दिया गया है समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या अर्थ है। गद्यांश की मुख्य बातें रेखांकित करनी लेनी चाहिए। मतलब जो तुम्हें लगे कि मुख्य मुख्य सी बातें हैं, उनको आप अंडरलाइन कर लेंगे, रेखांकित कर लेंगे। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने चाहिए। मतलब जो प्रश्नों के आप उत्तर देंगे उसको अपनी भाषा में लिखेंगे, यानी कि जैसे गद्यांश में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही लिख दे, उसको आप अपनी भाषा में परिवर्तित करके लिखें। गद्यांश में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए। उत्तर आप संक्षिप्त में देंगे, यानी कि बहुत छोटा उत्तर देंगे और एकदम जैसे कि पूछा गया वैसा ही बिल्कुल उत्तर हो, ज्यादा आपको बढ़ा चढ़ा कर करने की जरूरत नहीं होती। गद्यांश का शीर्षक संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। और अगर आपको बच्चों, और अगर आपसे कहा जाए कि आपको इसका एक शीर्षक बताना है, मतलब इसका एक नाम देना है, तो आप वो भी देंगे और ऐसा देंगे नाम बहुत छोटा सा हो और पढ़ते ही अच्छा लगे सामने वाले को। तो यहाँ पर हम कुछ गद्यांशों को पढ़ने जा रहे हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। तो पहला है हमारा महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। उनका जीवन त्याग, तपस्या, दया और शांति का अनुपम उदाहरण है। उन्हीं के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव एवं आडंबरों का जमकर विरोध किया। ठीक है। साथ ही लोगों को सदैव सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। देश में स्वतंत्रता का सूर्योदय करने के लिए उन्होंने अनेक आंदोलन भी चलाए, जिसमें असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रमुख हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा आजीवन अपने आदर्शवादी विचारों एवं सिद्धांतों का पालन करने के लिए महात्मा गांधी का नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। तो बच्चों, ये अपठित गद्यांश है जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा। इसको आप 2-3 बार पढ़ोगे जब भी प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं आपको, और फिर प्रश्न पढ़ते हैं और फिर उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, सत्य एवं अहिंसा के पुजारी कौन थे? तो इसका तो आप आराम से ही दे सकते हैं। क्या है उत्तर? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने लोगों को किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसका उत्तर क्या था? उत्तर क्या रहेगा? महात्मा गांधी ने लोगों को सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। अब आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए किन्हीं 2 आंदोलनों के नाम लिखिए। तो ये भी आए थे हमारे अभी ऊपर गद्यांश में, कौन कौन से थे? उत्तर असहयोग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में आपको उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न? महात्मा गांधी का नाम इतिहास में क्यों अमर रहेगा? तो ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, इसको हम अपनी भाषा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा आजीवन अपने आदर्शवादी सिद्धांतों का पालन करने के लिए महात्मा गांधी का नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। अगला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर तो महात्मा गांधी दे रखा है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। इसका उत्तर
जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इन्होंने दिया है, या फिर हम लिख सकते थे सत्य अहिंसा के पुजारी, ये भी दे सकते। तो इस प्रकार से इस कार्य को किया जाता है, हमने अच्छे से पढ़कर जाना है। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, आओ अभ्यास कार्य के अंतर्गत। तो बच्चों यहाँ पर भी एक गद्यांश दिया गया, उसको हम पढ़ लेते हैं और उत्तर आपको स्वयं देने हैं अच्छे से पढ़कर। एक बार मैं गद्यांश पढ़ देती हूँ। निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ वर्षा में भीग रहा था। उसी पेड़ पर एक बया अपने घोंसले में बैठी वर्षा का आनंद ले रही थी। अचानक उसकी दृष्टि कांपते हुए बंदर पर पड़ी। बंदर को इस हाल में देखकर बया को उस पर बहुत दया आई। वह बंदर से बोली कि बंदर भैया, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। यदि मेरी बात मानो तो आप भी मेरी तरह एक अच्छा सा घर बनाकर रहो। बया की बात सुनकर बंदर को लगा कि बया सहानुभूति दिखाने के बहाने उसकी खिल्ली उड़ा रही है, इसलिए उसने गुस्से में आकर तत्काल ही बया का सुंदर घोंसला तोड़कर क्या करा, तोड़कर फेंक दिया। बंदर के प्रति दया दिखाना बया को बहुत महंगा पड़ा। तो यहाँ पर अब हमने ये पढ़ लिया, इसके उत्तर देने हैं। एक बार मैं प्रश्न भी पढ़ देती हूँ बच्चों। पहला प्रश्न है, बया कहाँ बैठी हुई थी? तो कहाँ बैठी थी वो? अपने घोंसले में बैठी हुई थी, ठीक है। बया की दृष्टि किस पर पड़ी? तो उसकी दृष्टि कांपते हुए बंदर पर पड़ी थी। बया ने बंदर को क्या सलाह दी कि आप भी मेरी तरह एक अच्छा सा घर बनाकर रहो, ये दिया। बया की बात सुनकर बंदर ने क्या किया? उसने क्या करा? एकदम से उसके घोंसले को तोड़ दिया, जल्दी से, तत्काल में, गुस्से में आकर। बंदर के प्रति दया दिखाना किसको बहुत महंगा पड़ा? तो ये बया को पड़ा था, ठीक है, महंगा। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या लिख सकते हो आप? बंदर और बया भी लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, या फिर आप दे सकते हो गुस्सैल बंदर, ठीक है, ये भी कर सकते हो। तो बच्चों शीर्षक आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो बंदर और बया सबसे ठीक रहेगा, या फिर क्रोधी बंदर भी आप दे सकते हो। तो बच्चों ये कार्य हमने कर लिया है। अब जो मैंने आपको गद्यांश पढ़कर बताया है उसके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से आप पठित गद्यांश के विषय में जाना कि किस प्रकार से इसको हम बार बार पढ़ते हैं और फिर प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।